ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित किया। खास इस मौके पर उन्होंने कहा, जो स्पीच आपको हम ऑडियो में सुना रहे हैं। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप एक खून का खतरा पाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तो मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता और करता रहूंगा कि अल्लाह तू मुझे जब तक जिंदा रखेगा मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म पर इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मेरी जिंदगी का नज़्म-ओ-नैन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब के आगे सर झुकाते हैं। मैं आपको ये तयक़ुन देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नज़्म-ओ-नैन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खात्मा होगा, ये जुल्म का खात्मा होगा। कहा गई इंसानियत ये हमारा देश जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओ, किस बात का जश्न मनाओगे? एक बच्चे को मार कर उसका वीडियो बनाते हैं। हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस देता हो? मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत का इजाफा किया जा रहा है। बताओ जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के मां बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे इसके खात्मे के लिए, शहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं,
मैं उनसे कहना चाह रहा हूं प्यारे, हम भी टीम नहीं है, हम भी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पल्ला है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है नहीं। अब तुम्हारी जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है, तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है, तुम बेईमान थे इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट किया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए मगर अपने खानदान को बचा लिया। सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। मेरे महल्ले जात में, मेरे गांव में, मेरे शहर में जहां पर गरीब और कमजोर बसता है वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक विकल्प, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपके सामने आया है, आप इसका साथ दीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने पुराने करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम पुकारना चाहिए। और ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं हमारे इख्तिलाफात को और फरोग देना चाहते हैं। जो जिम्मेदार होगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे, आराम से रहोगे, तुम देखोगे कि क्या होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक और बात आप तक कहना था कि मजलिस के ताल्लुक से लोग हमको कहते हैं कि जहां हम लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, पढ़कर फूक कराए थे क्या? आप वहां पर हार गए, आप हारते हैं तो उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब हम जब आगे बढ़कर गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आपके सर में दर्द होना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए, अभी भी वक्त है। हमारी इन बातों का जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया, संजीदगी से गौर करिए, उस पर सोचिए, वरना नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुरुनानी की वादियों में तो याद रखो जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए, वरना दुनिया देख